नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स चल रहा है। करंट अफेयर्स डेली आपके सामने रखा जाता है। और आज करंट अफेयर्स क्या है, यानी आज कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं उसमें। पहला मुद्दा क्या है, तो पहला मुद्दा आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर होंगी एम वीर लक्ष्मी। ये न्यूज़ की बड़ी हेडिंग है। तो देखते हैं ये क्या है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी जो थे, उनके द्वारा एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया। तो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकता है कि पहली महिला ड्राइवर निम्न में से कौन बनी। तो एम वीर लक्ष्मी याद रखना। और किस राज्य की हैं, तमिलनाडु, यह भी याद रखिएगा। एम वीर लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है तमिलनाडु। तो आपको इतना ही याद रखना है कि एम वीर लक्ष्मी एक नाम है जो एक ड्राइवर हैं और महिला ड्राइवर एम्बुलेंस की हैं और तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। इतना आपको याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए ये बनेगा। तमिलनाडु आपको मालूम है भारत का दक्षिणतम राज्य है नीचे तमिलनाडु। और वहाँ के कुछ प्रमुख पार्क जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क वहाँ है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है उधर है, कल्लानी बांध जो कावेरी नदी पर बना है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये है। मुख्यमंत्री आपको अभी बताया के पलानीस्वामी और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल है। तो तमिलनाडु के बारे में इतना जाने रखिएगा। अब देखते हैं अगला मुद्दा जो करंट अफेयर्स का बनता है वो क्या है। तो महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र 2030 तक सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ेगा। ये संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प लिया हुआ है और 3 सितंबर को एक उनकी बैठक होती है, उसमें वो इस निर्णय को ले रहे हैं। अच्छा देखिए, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में दुनिया के प्रमुख नीतिकारों ने, किसके नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक, 2030 तक हर स्कूल और समुदाय को इंटरनेट से जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया है। यानी हर स्कूल और हर समुदाय को इंटरनेट की पहुंच हर समुदाय और लोगों तक हो, ताकि उन तक जो है प्रासंगिक चीज़ें पहुंच सके। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखिए 3 सितंबर को बैठक हुई थी और दुनिया के 3 अरब बच्चों को, कितने कम भी नहीं, 3 अरब बच्चों को, देखिए ये प्रश्न 2-3 तरीके से बन सकता है कि 3 अरब बच्चों को और युवाओं को विश्व स्तर की जो डिजिटल संसाधन हैं, दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन है और प्रासंगिक कौशल के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना प्रमुख लक्ष्य है। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प लिया है कि वो 2030 तक लगभग 3 अरब बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 7.5 ऑलमोस्ट जो है, अभी 8 अरब आप मान सकते हैं, या 7.5 अरब जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, उसमें से 3 अरब बच्चे हैं, लगभग आधी जनसंख्या को वो इससे जोड़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा संकल्प है और आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न हमें बन सकता है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसकी स्थापना के प्रमुख कारण क्या हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो विश्व के सभी देशों पर एक प्रकार का कंट्रोल कर सके। ऐसा अधिकतर होता है। अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में आप इसको समझते हैं तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में करते हैं। यानी वो चाहते हैं कि 1857 की जैसी क्रांति फिर न हो और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़े न हो। ठीक उसी प्रकार विश्व के संदर्भ में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यही है ताकि कोई तीसरा विश्व युद्ध इस तरीके का जन्म नहीं ले सके और उनके ऊपर कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उन सब पर कंट्रोल करती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके जो वर्तमान महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये, और एंटोनियो गुटेरेस है। और इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। लाइक अभी नहीं किया आपने, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है
वीके यादव, ध्यान देना, वीके यादव होंगे रेलवे बोर्ड के नए सीईओ। अभी तक सीईओ जैसी कोई बात रेलवे बोर्ड में नहीं थी, लेकिन अब होगी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन, अभी जो चेयरमैन है वीके यादव, उन्हीं को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब एक नया पद सृजित है उधर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है। यानी जो रेलवे की अब जो भर्तियां होंगी, जिस तरीके के या जो भी उसमें नौकरियां होंगी, वो अब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के तहत जो नया नाम दिया गया है वो कराएगा। तो रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बना दी गई है। पहले अलग अलग 8 तरीके का होता था, लेकिन अब यह एक ही होगा। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस, जो अभी तक था, उसको अब बदल करके इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस के नाम से जाना जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये परीक्षा में बन सकता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार शुरू किया गंदगी भारत छोड़ो अभियान। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। और मध्य प्रदेश सरकार जो उसने 15 दिन तक जो ये चल रहा है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, इसको शुरू किया है। और अभियान के तहत क्या होगा, 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। यानी 378 जो नगरीय निकाय के लगभग 35 लाख लोग हैं वो इस गंदगी भारत छोड़ो अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और यह 15 दिन तक चलेगा। तो आगामी जो परीक्षाएं होंगी, बन सकता है कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ध्यान दीजिएगा। और जो यह अभियान होगा, यह अभियान 5 विषयों में विभाजित किया। पहला है स्वच्छता की शपथ आपको लेनी होगी कि हम स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। दूसरा, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी की जाएगी। तीसरा, कोविड स्थितियों में स्वच्छता, ये कहीं जो कोविड-19 की ये चल रही है, इस दौरान आपको स्वच्छ बने रहना होगा। और घरों के कचरे को पृथक्करण, यानी जो घरों में कचरा है वो आपका बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों को अलग अलग तरीके से रखा जाएगा। और सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा। यानी सार्वजनिक स्थानों पर आप किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो अगर उसके लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा और यह सबकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण और प्रश्न है कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन। देखिएगा, पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया है। और जो ये हृदय रोग विशेषज्ञ थी डॉक्टर एस पद्मावती, इनका 103 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। किसके कारण, कोविड-19 के कारण। और वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, ये प्रश्न बन सकता है। और जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिसका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थी। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो याद रखिएगा डॉक्टर एस पद्मावती। कितनी वर्ष की आयु में हुआ, 103 वर्ष की आयु में। या भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, ये भी बन सकता है। किसके कारण मृत्यु हुई, कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई। तो आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। अब जो परीक्षा हो गई, या परीक्षा में यही मुद्दों से प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया, ये भी प्रश्न बन सकता है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर किस राज्य में नियुक्त की गई, यह प्रश्न बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र कब तक सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ेगा, ये प्रश्न बन सकता है। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया, ये बन सकता है। और ये भी बन सकता है कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, यह भी बन सकता है। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और प्रत्येक दिन की अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। और आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में भी नोट कीजिएगा। अगर प्रत्येक दिन के करंट अफेयर से आप अपडेट रहते हैं तो महीने में बनने वाला जो करंट अफेयर्स के अनेक बुकें हैं उनको पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।